प्रदेश के विभिन्न जिलों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित जिलाधिकारियों को राहत कार्यों की दी हिदायत। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने को कहा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई वज्रपात की घटना में 17 लोगों की मौत। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी सिंह। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में लगातार हो रही बारिश से राज्य की अनेक नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंडक बैराज से सोमवार को 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने 9 जिलों को अलर्ट जारी किया था। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ सहरसा और गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिले में लाल बकेया, बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल ने बताया कि प्रभावित प्रखंडों में प्रशासनिक टीम के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। 36,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज जो है गंडक बैराज से हुआ है। तो इसके मद्देनज़र जो है यहाँ पे हरेराज, संग्रामपुर, केसरिया, ये हमारे प्रमुख चंपारण तटबंध जो है उसके बगल के ब्लॉक्स हैं। वहाँ पे सभी जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं और साथ ही में जो है अंचल के स्टाफ, पुलिस के स्टाफ, इनको जो है हमने अलर्ट किया है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त की गई है। और बांध के बगल में जितने भी लोग हैं, वहाँ के पंचायत के मुखिया जी हो, जिला परिषद के सदस्य हो, पंचायत समिति हो, इन सभी जनप्रतिनिधियों से यहाँ पे जो है अभी एक मीटिंग कुछ देर पहले हमने किया है। और साथ ही में जो है इन लोगों को जो है आक्राम्य स्थल है जहाँ पे कटाव होने की संभावना है, तो गंडक के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी यहाँ पे साथ में उपलब्ध है, उनसे भी ये जानकारी प्राप्त की है। और जहाँ पे पाइपिंग हो रहा है वहाँ जो वेल बनाना है या फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स, ये भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी है। इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि पानी तो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म भी है, तो ठनका का भी अलर्ट जो है यहाँ पे हम जो दे रहे हैं। इंदिरा वज्र ऐप जो है बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग का, उसके द्वारा। उधर नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी बराज से 3,34,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद सहरसा जिले के नौहट्टा और महेशी प्रखंड में कोसी नदी उफान पर है। पूर्वी कोसी तटबंध के भीतरी इलाकों में बाढ़ का पानी फैलना शुरू हो गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि प्रभावित पंचायतों में ग्रामीणों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। साथ ही आपात स्थिति के लिए नावों की व्यवस्था की गई है। कोसी का बराज है वीरपुर में, वहाँ से कल रात को करीब मैक्सिमम डिस्चार्ज 3,42,000 क्यूसेक हुआ। उसके आलोक में हम लोगों ने जितने भी तटबंध के अंदर पंचायतें हैं, सभी जगह के जनप्रतिनिधिगण और हम लोगों को अलर्ट किए थे कि पानी जब यहाँ आएगा तो करीब 1 फीट 1.5 फीट वाटर लेवल ऊंचा होने की संभावना है। तो जहाँ भी डूबने की ये रहेगा, फिर ज़्यादा पानी चढ़ने की आशंका रहेगी जिन पे, तो वहाँ पे लोगों को अलर्ट किया गया ताकि वो ऊंचे स्थानों पर चले जाएँ। और सुबह से हमारी टीम सभी चारों अंचलाधिकारी जो तटबंध क्षेत्र के हैं लगी हुई हैं लोगों को अलर्ट करने के लिए। अभी हम लोगों को डिमांड पे करीब 114 निजी और सरकारी नाव मिला के चला रहे हैं ताकि लोगों को आवागमन सुविधा हो और इवैक्यूएशन की अगर स्थिति हो तो हम लोग तुरंत इवैक्यूएट कर पाएँ। दरभंगा के केवटी प्रखंड के बहुत सारे पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रखंड के गोपालपुर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1,000 ग्रामीणों को भोजन कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि गांव में पानी बढ़ने के कारण भूखे मरने की नौबत आ गई थी। दाल भात सब्जी
सब मिलता है। मास्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि 600 आदमी का लमसम खाना मिलता है सबको। हम लोग का घर रहने का व्यवस्था नहीं है, खाने का व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से खाना मिल रहा है। हम लोग खाने के लिए ले जा रहे हैं पूरे फैमिली को। 2 टाइम का सरकार ने व्यवस्था किया हुआ है, दाल चावल सब्जी और उनका। बाढ़ पर ताजा जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर के पास। जी सलमान, बताइए क्या है ताजा जानकारी? अभी अभी आपदा प्रबंधन विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। 16 जिलों में कुल मिलाकर के तेज बारिश का अलर्ट जारी हो गया है और 9 जिलों में ये कहा गया है कि जो गंडक बैराज से हाई डिस्चार्ज हो रहा है। आज भी आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि आज सुबह 4,36,000 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया है और इस वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जिले वो हैं बेतिया, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, ये सारे जो जिले हैं और जो गंडक या दूसरी नदियों के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने ये भी बताया है कि आज गंडक के पूरे प्रवाह क्षेत्र में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है लगभग हर जगह। कहीं कहीं जहां कम हुई है वहां भी 60 मिलीमीटर से कम कहीं नहीं हुई है। इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में हमें ये खदशा हो सकता है कि इन जिलों में स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल और गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और संभावित बाढ़ को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को कहा है कि गंडक नदी के जलस्राव वाले क्षेत्रों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंची और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे प्रभावित लोगों की सहायता पूरी तत्परता के साथ करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि हटाए गए आबादी वाले क्षेत्रों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन चिन्हित हो तो उनके लिए अलग आपदा राहत केंद्र बनाकर सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि ऐसे लोगों को सामान्य बाढ़ पीड़ितों से अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए परीक्षण संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करें। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा किया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है। तात्कालिक उपायों के तहत केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार के अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध RT-PCR मशीनों को जिला अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जाए। वहीं मध्यम अवधि के उपायों के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी प्रयोगशालाओं के प्रबंधन से कहा है कि वे 123 RT-PCR मशीनें खरीदे, जिससे उनकी प्रतिदिन की जांच की क्षमता 29,000 तक बढ़ जाएगी। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 125 स्वचालित RN मशीन खरीद रहा है। बिहार में अनुमंडल स्तर पर कोरोना की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके साथ ही इलाज के लिए भी अनुमंडल स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब राज्य में जरूरत के आधार पर कोरोना की जांच करवाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा की किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि समर्पित कोविड अस्पतालों के अलावा भी कुछ चिन्हित अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग ब्लॉक स्थापित किए जा रहे हैं। अब ये डिमांड बेस्ड होगी, यानी अब जो भी सिम्टोमेटिक लोग जहाँ भी चाहेंगे अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में ये टेस्टिंग करा पाएंगे, करा सकेंगे। ये व्यवस्था आज सभी अनुमंडल अस्पतालों में प्रारंभ हो गई है और अब ये लक्ष्य दिया गया है कि इस सप्ताह के अंत तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑन डिमांड टेस्टिंग की सुविधा शुरू हो जाए।
प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 18,741 हो गई है। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 65.61% है। उन्होंने कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या 9,624 है। 741 और बिहार राज्य में जो रिकवरी का रेट है वो 65.61% हो गया है। और जो कोविड-19 के नए मामले आए हैं उसमें 431 ऐसे मामले हैं जो कल के जांच के आधार पर आए हैं और 678 ऐसे मामले हैं जो कल से पहले के जांच के आधार पर आए हैं और हमारे सिस्टम में उनका आंकड़ा दर्ज हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुई वज्रपात की घटना में 17 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बांका के 7, नालंदा के 4, जमुई के 3, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद और नवादा जिले के एक व्यक्ति शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा है कि आमजन आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा समय समय पर जारी सुझावों का अनुपालन करें, खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। नालंदा जिले में बिंद थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में बीती रात हुई वज्रपात की घटना में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जख्मी युवकों को इलाज के लिए पटना भेजा गया है। स्थानीय सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि मवेशी चराने के क्रम में ग्रामीण वज्रपात के शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार सरकार मृतक के परिजनों को राहत राशि देगी। नालंदा जिला के बिंद थाना के गोविंदपुर गांव में ठनका से 3 बच्चे का मौत हो गया और 2 बच्चा जूझ रहा है, उसको भी उसका ठनका का झटका लगा है। और जो सरकार का नियम है, कानून है, वही लोग को मिलेगा 4-4 लाख रुपया। जो घायल है उन लोग को भी इंतजाम हुआ रहा है सरकार के तरफ से भी कि जो घायलों को मिलना चाहिए उसको भी मिलेगा, लेकिन अभी पहले इलाज हो जाए। अभी पावापुरी रेफर किया गया है। सब वहाँ पर जानवर चरा रहे थे लोग और सबका उम्र 15 साल 16 साल है। सभी लोग बच्चे जो हैं तीनों मैट्रिक पास किए थे, फर्स्ट डिवीजन से पढ़ने वाला विद्यार्थी था लोग। सर वो गाँव के लंग पे भय चरा रहा था खाना में, और वही मैंने 5-6-7 लड़का था बस। और ऊपर बारिश हो रहा था, बजे ऊपर से बजर गिर गए। वज्रपात से हुआ? हाँ, वज्रपात से हुआ सर। ये लोग कहाँ थे? ये लोग थे सर गांव के बगल में थे, खाना में। क्या कर रहे थे? ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। इमारत शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा के काजी ए शरीयत मौलाना अब्दुल जलील कासमी ने इस बात का ऐलान किया कि जिलहिज्जा का चांद बीते मंगलवार को नजर नहीं आया, इसलिए 30 जुलाई के चांद की रिवायत का पालन करते हुए बकरीद 1 अगस्त को मनाई जाएगी। त्योहार को देखते हुए पटना स्थित बकरी बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। लॉकडाउन के दौरान बकरी बाजार में बहुत कम संख्या में खरीदार पहुंच रहे हैं। बकरा मंडी के व्यवसायियों ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण कारोबार पर काफी असर पड़ा है। इस बार बहुत कम बिक्री की संभावना है। ठीक है, तो हम लोग जब से मतलब होल्ड संभाला है, सबसे पहले मंडी स्टेशन पर थी पटना जंक्शन के पास। ये करीब 20 साल से मंडी यहाँ पर होगी और ये बहुत बड़ी मंडी लगती थी, लेकिन चूँकि कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो उसके हिसाब में तो माल समझिए कि ना के बराबर है और कस्टमर भी इतने नहीं है मार्केट में। आप देख सकते हैं, अगर अपना कैमरा दिखाएंगे तो कुछ भी मंडी अभी नहीं है। तो होपफुली है कि 2-4 दिन में शायद मंडी लगे, अदरवाइज कुर्बानी हमको लगता है इस बार कम होगी पहले के बनिस्बत। अभी ठेकेदार सब भी बता रहे हैं अभी माल नहीं गिरेगा यहाँ बाढ़ से, और कस्टमर लोग भी नहीं आ पा रहे हैं कोरोना के डर के मारे, और जितने व्यापारी लोग हैं सबके काम बंद है, कुछ दिन लॉकडाउन के चलते और कुछ कोरोना के चलते। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। हम लोग बहुत मुश्किल से आए हैं समझो कि मार्केट में। अब हम लोगों की रकम ही खाली हो जाए, यही बस है। अभी तो हम लोग आए हैं।
और जाने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित जिलाधिकारियों को राहत कार्यों की दी हिदायत। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने को कहा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई वज्रपात की घटना में 17 लोगों की मौत। रियासत की मुख्तलिफ अजला में नदियों की आबी सतह में इजाफे से सैलाब की सूरत हाल संगीन। वज़ीर नीतीश कुमार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को राहत कार्य की दी हिदायत। मरकज ने रियासतों को कोविड-19 की जांच सहूलत में इजाफा करने को कहा। और रियासत के मुख्तलिफ अजला में बिजली गिरने के वाकयात में 17 लोगों की मौत। और अब खबरें तफसील से। रियासत में हो रही शदीद बारिश की वजह से बेशतर नदियों की आबी सतह में फिर से इजाफा होने लगा है। गंडक बैराज से सोमवार को 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद रियासती महकमा आफात इंतजामिया 9 जिला के लिए अलर्ट जारी किया है। मशरक़ी और मगरबी चंपारण के अलावा सहरसा और गोपालगंज में सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। मशरक़ी चंपारण में सैलाब खतरे के पेश नज़र जिला मजिस्ट्रेट की क़यादत में इंतजामिया की टीम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। जिला मजिस्ट्रेट शीर्षित कपिल अशोक ने बताया कि मुतासरा ब्लॉकों में NDRF और SDRF की टीम को किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। 36,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज जो है गंडक बैराज से हुआ है। तो इसके मद्देनज़र जो है यहाँ पे अरेराज, संग्रामपुर, केसरिया, ये हमारे प्रमुख चंपारण तटबंध जो है उसके बगल के ब्लॉक्स हैं। वहाँ पे सभी जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं और साथ ही में जो है अंचल के स्टाफ, पुलिस के स्टाफ, इनको जो है हमने अलर्ट किया है। NDRF की टीम भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त की गई है। और बांध के बगल में जितने भी लोग हैं, वहाँ के पंचायत के मुखिया जी हो, जिला परिषद के सदस्य हो, पंचायत समिति हो, इन सभी जनप्रतिनिधियों से यहाँ पे जो है अभी एक मीटिंग कुछ देर पहले हमने किया है। और साथ ही में जो है इन लोगों को जो है आक्राम्य स्थल है जहाँ पे कटाव होने की संभावना है, तो गंडक के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी यहाँ पे साथ में उपलब्ध है, उनसे भी ये जानकारी प्राप्त की है। और जहाँ पे पाइपिंग हो रहा है वहाँ जो वेल बनाना है या फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स, ये भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी है। इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि पानी तो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म भी है, तो ठनका का भी अलर्ट जो है यहाँ पे हम जो दे रहे हैं। इंदिरा वज्र ऐप जो है बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग का, उसके द्वारा। इधर नेपाल के तराई इलाकों में मुसलसल हो रही बारिश के सबब कोसी बैराज के 3,34,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की बात सहरसा जिले के नौहट्टा और मैसी ब्लॉकों में कोसी नदी में जबरदस्त तूफानी है।
मशरकी कोसी बुश्ता के अंदरूनी इलाकों में पानी फैलना शुरू हो गया है। पानी बढ़ने के बाद लोग महफूज मकामात पर जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बताया कि मुतासरा पंचायतों में लोगों से महफूज मकामात पर जाने की अपील की जा रही है। हंगामे के लिए कश्ती का नज्म किया गया है। कोसी का बराज है वीरपुर में, वहाँ से कल रात को करीब मैक्सिमम डिस्चार्ज 3,42,000 क्यूसेक हुआ। उसके आलोक में हम लोगों ने जितने भी टर्बन के अंदर पंचायतें हैं सभी जगह के जनप्रतिनिधिगण और आम लोगों को अलर्ट किए थे कि पानी जब यहाँ आएगा तो करीब एक फीट 1.5 फीट वाटर लेवल ऊंचा होने की संभावना है। तो जहाँ भी डूबने की ये रहेगा, फिर ज़्यादा पानी चढ़ने की आशंका रहेगी जिन पे, तो वहाँ पे लोगों को अलर्ट किया गया ताकि वो ऊंचे स्थानों पर चले जाएँ। और सुबह से हमारी टीम सभी चारों अंचलाधिकारी जो तटबंध क्षेत्र के हैं लगी हुई है लोगों को अलर्ट करने के लिए। अभी हम लोगों को डिमांड पे करीब 114 निजी और सरकारी नाव मिला के चला रहे हैं ताकि लोगों को आवागमन सुविधा हो और इवैक्यूएशन की अगर स्थिति हो तो हम लोग तुरंत इवैक्यूएट कर पाएँ। दरभंगा के क्यूटी ब्लॉक की कई पंचायतें सैलाब से मुतासर हो गई हैं, जिसको देखते हुए जिला इंतजामिया ने ब्लॉक के गोपालपुर में कम्युनिटी किचन का नज्म किया है, जहां मुतासरा गांव वालों को पका हुआ खाना मुहैया कराया जा रहा है। दाल भात सब्जी सब मिलता है। मास्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि 600 आदमी का लमसम खाना मिलता है सबको। सैलाब के सिलसिले में ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान हैदर के पास। जी बताइए, सैलाब के मौजूदा हालात के क्या हैं सलमान? अभी आपदा प्रबंधन विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। 16 जिलों में कुल मिलाकर के तेज बारिश का अलर्ट जारी हो गया है और 9 जिलों में ये कहा गया है कि जो गंडक बैराज से हाई डिस्चार्ज हो रहा है। आज भी आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि आज सुबह 4,36,000 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया है और इस वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जिले वो हैं बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, ये सारे जो जिले हैं और जो गंडक या दूसरी नदियों के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने ये भी बताया है कि आज गंडक के पूरे प्रवाह क्षेत्र में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है लगभग हर जगह। कहीं कहीं जहां कम हुई है वहां भी 60 मिलीमीटर से कम कहीं नहीं हुई है। इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में हमें ये खदशा हो सकता है कि इन जिलों में स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। वज़ीर नीतीश कुमार ने नेपाल और गंडक नदी के इलाकों में शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब के पेश नजर महकमा आफात इंतजामिया और मुताल्लिका जिला मजिस्ट्रेट को राहत और बचाव कामों के लिए पूरी तरह तैयार रहने की हिदायत दी गई है। वज़ीर ने अफसरान को हिदायत दी है कि गंडक नदी के निचले इलाकों में रहने वालों को ऊंचे और महफूज मकामात पर पहुंचाया जाए। वज़ीर ने कहा है कि मुतासरीन की मदद से सरगर्मी के साथ की जाए ताकि उन्होंने दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वज़ीर ने यह भी हिदायत दी है कि हटाई गई आबादी वाले इलाकों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन है तो उनके लिए अलहदा राहत मरकज बनाकर मदद पहुंचाई जाए। वज़ीर ने अफसरान से कहा है कि ऐसे लोगों को दीगर सैलाब मुतासरीन से अलग रखने का नज़्म किया जाए। बिहार में सब डिवीजन की सतह पर कोरोना की जांच की सहूलत दस्तयाब हो गई है। इसके साथ ही इलाज के लिए भी सब डिवीजन की सतह पर इंतजाम किया जा रहा है। रियासत के मुख्य इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनूप कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया है कि अब रियासत में जरूरत के तहत कोरोना की जांच कराने का फैसला लिया गया है। साथ ही बगैर अलामत वाले कोरोना मुतासरीन को होम क्वारंटाइन में रहने की दौरान महकमा सेहत की जानिब से दवा किट भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि वक्त कोविड अस्पतालों के अलावा भी कुछ मुंतखब अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग ब्लॉक कायम किए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम खतों के कहा है कि कोविड
19 से निपटने के लिए जांच से मुतालिक सहूलतों में इजाफा करें। मरकजी वजारत सेहत व खानदानी फलाह और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने कहा है कि मौजूदा हालात में ऐसा किया जाना ज़रूरी है। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में फौरी और वस्तमदती तदाबीर से मुतालिक अमली बनाई है। फौरी तदाबीर के तहत मरकजी हुकूमत ने मशवरा दिया है कि रियासत और मरकजी हुकूमत की रिसर्च और तालीमी अदारों में दस्तयाब RT-PC और मशीनों की जिला अस्पताल और टेस्ट लेबॉर्ट्रीज को दस्तयाब कराएं। वहीं वस्त मदती तदाबीर के तहत मरकजी हुकूमत ने सरकारी लेबॉर्ट्रीज की इंतजामिया से कहा है कि वो 123 RT-PCR मशीनें खरीदें, जिससे उनकी रोजाना की जांच करने की सलाहियत 29,000 बढ़ जाएगी। वजारत ने जानकारी दी है कि ICMR 125 ऑटोमेटिक और RN मशीनें खरीदें। वहीं महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया है कि अब तक कोरोना मुतासरीन के ठीक होने वालों की तादाद 18,741, फिलहाल सेहतयाब होने वालों की शरह 65.61% है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा मरीजों की तादाद 9,624 है, वो 65.61% हो गया है। और जो कोविड-19 के नए मामले आए हैं उसमें 431 ऐसे मामले हैं जो कल के जांच के आधार पर आए हैं और 678 ऐसे मामले हैं जो कल से पहले के जांच के आधार पर आए हैं और हमारे सिस्टम में उनका आंकड़ा दर्ज हुआ है। रियासत के मुख्तलिफ इजला में कल बिजली गिरने के वाकयात में 17 लोगों की मौत हो गई। मौलुकैन में बांका के 7, नालंदा में 4, जमुई में 3 के 3, मशरकी चंपारण जहानाबाद और नवादा जिले के 1-1 लोग शामिल हैं। वज़ीर नीतीश कुमार ने बिजली गिरने के वाकयात में हलाक हुए लोगों के अहल खाना से मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हुए 4-4 लाख रुपए इमदादी रकम फौरी अदा करने की हिदायत दी है। वज़ीर ने लोगों से खराब मौसम में मुकम्मल एहतियात बरतने, महकमा आफात इंतजामिया की अपील पर अमल करने और खराब मौसम में घरों या महफूज मकामात पर रहने की अपील की है। यार 2 बच्चा जूझ रहा है, उसको भी उसका ठनका का झटका लगा है। नालंदा जिले में बंद थाना इलाके के गोविंदपुर गांव में बिजली गिरने के वाकये में 4 नौजवानों की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। मुकामी रुकन पार्लियामेंट कौशल कुमार ने बताया कि मवेशी चराने के दौरान बिजली गिरने से इन लोगों की मौत हो गई। हुकूमत की जानिब से उनके अहल खाना को जल्द ही इमदादी रकम अदा की जाएगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही BPSC के 64वें मुकाबले जाती इम्तहान में हुकूमत बिहार की महकमा अक़लियती फलाह के राज्य कोचिंग योजना के तहत हज भवन पटना में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर से इस्तेफादा करने वाले 62 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल करके उनमें 17 लड़कियां भी शामिल हैं। हुकूमत का ये मनसूबा रियासती हुकूमत में आला दर्जा की मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अक़लियती तबके के नौजवानों के लिए हौसला अफजा साबित हो रहा है। की बुनियाद पर मुफ्त रिहायशी कोचिंग की सहूलियत मुहैया कराई जाती है। BPSC के 64वें मुकाबले जाती मेंस इम्तिहान में इस कोचिंग सेंटर से इस्तेफादा करने वाले 160 में से 62 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जिसमें 17 लड़कियां शामिल हैं। 160 उम्मीदवारों में 97 ऐसे उम्मीदवार थे जो हज भवन कोचिंग से इस्तेफादा करके PT में कामयाब हुए थे। मेंस इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारों के लिए ऐसी कोचिंग मंसूबे के तहत अब इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू हो गई है। बिहार रियासती हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद राशिद हुसैन ने बताया कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेंस इम्तिहान में कामयाब 79 अक़लियत तबके के उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें 22 लड़कियां शामिल हैं। इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी गई है। BPSC के जरिए 64वीं मेंस मुकाबला जाती इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हज भवन के शोबे कोचिंग व गाइडेंस से इस्तेफादा करने वाले तलबा और तालिबात ने इसमें कामयाबी हासिल की है। हज भवन में हुकूमत के मंसूबे के तहत कोचिंग का मेयारी नज़्म है, माहिर असातिज़ा की खिदमात हासिल हैं, जिससे BPSC के अलावा दीगर मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरी के लिए मुकाबला जाती इम्तिहान में भी इस कोचिंग सेंटर से इस्तेफादा करने वाले उम्मीदवार अच्छी तादाद में कामयाब होते हैं। जो भी कामयाब तलबा और तालिबात हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और
ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ के ज़रिए से भी हम लोग बच्चों की तरबियत का एक निज़ाम बना रहे हैं ताकि बच्चों की बेहतर नहज पे तरबियत की जा सके और इंटरव्यू में बहुत ही बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा वो कर सके। ये कोचिंग मंसूबा अक़लियत तबका के तालिब इल्मों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने और सरकारी मुलाजमत में इनकी हिस्सेदारी में इजाफे की हुकूमत की मंशा को भी अमली जामा पहना रहा है। ये एक हुकूमत बिहार का रियासती कोचिंग मंसूबे के तहत ये एक बड़ा अहम और काबिल फ़ख्र कोचिंग मंसूबा चलाया जा रहा है। हज भवन का शोबे कोचिंग और गाइडेंस मैं समझता हूँ कि पूरी रियासत में एक वाहिद ऐसा रिहायशी कोचिंग मंसूबा पेश करता है जहाँ एक ही छत के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रिहायशी और तालीमी सहूलियात फराहम की जाती हैं। और इसके अलावा जो कोहना मश्क असातिज़ा हैं, जो नामवर कोचिंग इदारे हैं, उनके स्टडी मटीरियल्स और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों की खिदमत यहाँ पे ली जाती हैं। अक़लियत की फलाह की सिमत में ये कोचिंग मंसूबा काफ़ी कामयाब साबित हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि इस तजर्बे की बुनियाद पर हुकूमत कोचिंग मंसूबे को मज़ीद तोसी देगी, जिससे मुख्तलिफ शोबे में पसमानदगी के शिकार अक़लियत तबके के तालिब इल्मों को बेहतर मौक़े हासिल हो सकेंगे। सलमान हैदर, दूरदर्शन न्यूज़, पटना। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। रियासत के मुख्तलिफ अजला में नदियों की आबी सतह में इजाफा से सैलाब की सूरत हाल संगीन। वज़ीर नीतीश कुमार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को राहत कार्य की दी हिदायत। मरकज ने रियासतों को कोविड-19 की जांच सहूलत में इजाफा करने को कहा। और रियासत के मुख्तलिफ अजला में बिजली गिरने के वाकयात में 17 लोगों की मौत।